Hello, welcome back. Let's start with today's topic, which is functions. So, before we start, we'll be discussing what we will see in this chapter. So, basically, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे फंक्शन के अंदर हम पहले देखेंगे नॉर्मल फंक्शंस, हाउ डू वी डील विद देम। फिर हमारे पास आएगा इनवर्स, यानी कि उनका ऑपोजिट। एंड लास्ट में हमारे पास आता है कंपोजिट। कंपोजिट आर मिक्स्ड फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस होंगे हमारे पास उसमें। ठीक है, तो ये थ्री उसके सब टॉपिक्स हैं। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू नो व्हाट आर फंक्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट फंक्शंस। फंक्शन किसे कहते हैं? अगर मैं जनरली बात करूं तो फंक्शन हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। सो इन मैथ्स हम लोग फंक्शन भी इसी को ही कहते हैं, जो एबिलिटी टू वर्क है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशंस है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ होगी ना, ऐसे जा रहा होगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ बैक एंड नॉलेज होगी जो कुछ बताना चाह रहा होगा। हो सकता है ये कुछ बिजनेस प्रॉफिट के बारे में बता रहा होगा, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, या गाड़ी की स्पीड बता रहा हो, कुछ भी बता रहा हो। तो ये ना कोई बैकग्राउंड पे, बैक एंड पे कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तो इट्स समथिंग दैट एक्चुअली डू योर वर्क। ठीक है। सो बेसिकली इफ आई लुक एट दिस, तो ये एक फंक्शन है जिसको मैंने एफ एफ का नाम दिया। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इट्स अ फंक्शन एफ। सही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, जो कि फंक्शन में हमें लिखा हुआ है, इसे कोई ना कोई डोमेन होगा, कोई ना कोई रेंज होगा। डोमेन हम किसे कहते हैं? इनपुट। वट एवर वी आर इनपुटिंग इन द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। एंड वट एवर द आंसर इज, जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। यानी कि आउटपुट को हम कह रहे हैं रेंज। ऑल राइट, सिंपल सी बात है। इफ आई बी एंटरिंग जीरो, अगर मैं इस फंक्शन एफ में जीरो एंटर करता हूं तो आंसर क्या होगा? अब देखो, ये कह रहा है कि फंक्शन एफ के अंदर जब एक्स इनपुट किया तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब यहां पे ये कह रहा है एक्स को जीरो डोनेट कर दो। तो अगर हम इसमें एक्स में जीरो इनपुट कर रहे हैं तो जीरो यहां जाके लग जाएगा। 5 ब्रैकेट ओपन, 0 + 2 विच इवेंचुअली बिकम्स 2, +2 आंसर है इसका। तो फॉर द जीरो डोमेन आंसर क्या है हमारे पास? +2। और देखो, व्हाट इफ वी एंटर 1, आंसर क्या हो जाएगा? +7। को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी? अब एक बात याद रखो, इन फंक्शन every domain has a unique range। इसका मतलब क्या है कि हर डोमेन जो है, वट एवर यू आर इनपुटिंग, जो भी आप इनपुट करो, जो डोमेन है उसका एक यूनिक आंसर होगा, एक यूनिक रेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जीरो एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं। नहीं, एक ही आंसर आएगा। 2 आएगा या तो -2 आएगा, लेकिन आंसर एक ही आएगा। अगर मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ फंक्शन, दैट इज अ रिलेशन, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? देखो मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फंक्शन एफ लिखा है जिसको मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, वॉट इफ वी इनपुट 2 इन इट, आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसमें 2 एंटर करता हूँ एज अ डोमेन, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? +4। ओके, वॉट इफ इन पाई इनपुट -2, -2 का आंसर क्या आएगा? -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और 2 2 4 हो गया। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इन दोनों का आंसर 4 आ रहा है। यस, इट इज अ फंक्शन, यह रिलेशन नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों? डोमेन की यूनिक रेंज तो नहीं है। नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखो, क्या जब आपने ये 2 एंटर किया था 4 आया ना? सिर्फ ऐसा तो नहीं -4 आ रहा हो, कुछ दो आंसर आ रहे हो, मल्टीपल आंसर आ रहे हो, नहीं, एक आंसर आया ना। तो ये इसका, इस डोमेन का यूनिक रेंज है। अच्छा, व्हेन यू एंटर -2, आंसर क्या आया था? आंसर 4 आया था। ऐसा नहीं है कि -4 आ रहा हो, -6 भी आ रहा हो, नहीं, एक ही आंसर आ रहा था। फॉर एवरी वन इनपुट देर विल बी ऑलवेज अ वन आउटपुट। एंड दैट आउटपुट, ऐसा नहीं है कि उस आउटपुट से मल्टीपल आउटपुट भी हों। तो क्या इस इनपुट का सिंगल आउटपुट है? यस। तो एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज। अब देखो राइट में मैंने एक और फंक्शन लिखा हुआ है, वो क्या है? x अंडर रूट। सो व्हाट इफ अगर मैं इसमें x में इनपुट कर दूं 4, तो √4 का आंसर क्या होगा? इफ आई विल बी एंटरिंग 4, तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, मेरे पास -2 भी आएगा, मेरे पास +2 भी आएगा। ये बात तो पता है आपको। तो क्या इसमें डोमेन की यूनिक रेंज है? जब मैंने 4 एंटर किया, क्या मुझे सिंगल आंसर मिला? नहीं, मुझे मल्टीपल आंसर मिले।
तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। कुछ क्लियर हो रहा है? एवरी, यहां मैंने लिखा भी है, एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज, एवरी इनपुट हैज अ वन आउटपुट, ये मतलब है इसका। ठीक है। सो अगर एक इनपुट का एक आउटपुट है, देन इट इज अ फंक्शन। ये क्वेश्चन देखो जरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। क्या ये फंक्शन है? ये जो हम शो कर रहे हैं, ये डोमेन है, ये रेंज है, क्या ये पूरा फंक्शन है? लेट्स सी। व्हेन वी एंटर डब्ल्यू, बाबा आंसर 100 का आया था, इसका एक आउटपुट है। ठीक है। व्हेन वी एंटर एक्स, इसका भी 100 का आया था, इसका भी एक ही आउटपुट है। ये वैसी वाली बात है कि -2 और पॉजिटिव 2 वाली बात, दोनों का आंसर 4 आ रहा था। अच्छा, व्हेन वी एंटर वाई तो हॉकी, और व्हेन वी एंटर जेड तब भी हॉकी। यस। तो इट इज अ, ये है हमारे पास फंक्शन। ठीक है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज। ठीक है। अब तुम यहां देखो, यहां पे जब उसने इनपुट ए किया, तो मैथ्स भी आंसर आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, और ज्योग्राफी भी आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था कि हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 आउटपुट्स हैं। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? चलो बैक टू द क्वेश्चन। अब मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हुए हैं यहाँ पे, ये सब पास पेपर क्वेश्चन है। फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारे पास? 3x+2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एफ और टू, इसका मतलब है कि जो फंक्शन एफ एक्स है, जहां पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने 2 एंटर किया है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? 3 (2+2), मैंने 2 इनपुट करवा दिया, तो इसका रेंज क्या आया? 3 2 6, 6+2 8। एट आंसर आ गया। फर्दर के फंक्शन में एफ ही होगा, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल। मैं यहाँ पे फंक्शन जी लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन में हम देखेंगे फंक्शन एच भी होगा, फंक्शन के भी होगा, तो इट्स कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि फंक्शन एफ ही हो हमेशा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन जी। फंक्शन जी के 7x+4। तो यहाँ पे कह रहे हैं फंक्शन जी में क्या इनपुट करवाना है, क्या डोमेन है? 2। तो जस्ट एंटर द 2, 7 (2+4), 7 2 14, 14+2 14+4, तो हमारे पास 18। 18 इज द आंसर। ऑल राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन जी में क्या एंटर करवाना है? -3। सो 7 (ओपन -3+4, -3 से हो गया हमारे पास -21+4। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? -17। ऑल राइट। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि फंक्शन जी जो है उसमें 0 एंटर होना चाहिए, इसका कोई ना कोई आंसर होगा। फिर फंक्शन जी में -1 एंटर करवाना है, इसका कोई ना कोई आंसर होगा। और इन दोनों को ऐड करवाना है, उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका रेंज क्या आ रहा है, ये इसने कंडीशन दिया हमें। कुछ नहीं करना, हमें इनपुट करना है, सॉल्व करना है, हमें उसका रेंज बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे उसने बोला है कि फंक्शन जी जो है 7 (ओपन+4), यहाँ पास पहला फंक्शन जी हो गया, 7 (ओपन क्लोज+4। अब इनपुट करो इसमें वैल्यूज, इधर आ गया 0, इधर आ गया -1। अच्छा, यहां से तो ये पूरा 0 हो गया। एनीथिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 0 इज 0। तो यहां से अब आंसर क्या आ गया? +4। ओके, बीच में प्लस है, ये हमारे पास ब्रैकेट में है। यहां से हमारे पास -7 है, -7+4 कितना हो गया हमारे पास? -3। 4 - 3, जब इस हम यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस हो रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? फाइनली +1। ठीक है। कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है, फंक्शन एफ। अब देखो, यहाँ पे आप चीजें ना थोड़ी क्लियर होंगी आपको। फंक्शन एफ दिया हमें 5x - 9। पहला पार्ट बहुत सिंपल है, इट जस्ट सेज वी हैव टू इनपुट द वैल्यू टू फंक्शन एफ में। सो व्हेनेवर वी इनपुट द वैल्यू टू, अब आंसर क्या आ गया? 5 2 10, 10 - 9 = 1, +1 आंसर आ गया। मैंने बॉक्स भी कर दिया। पार्ट बी क्या कह रहा है? वी हैव टू एंटर 1। तो फंक्शन एफ में व्हेन वी एंटर 1, तो 5 1 5 -9 -4 आंसर आ गया इसका। अच्छा, पार्ट सी कह रहा, पहले पार्ट सी देखेंगे फिर पार्ट डी, देन विल कम टू दिस। पार्ट सी देखो, इट सेज एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? फंक्शन एफ में क्या इनपुट करवाना है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? फंक्शन एफ में क्या इनपुट करवाना है? 2। तो जब हमने 2 इनपुट करवाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिखा था ना। इट जस्ट सेज कि फंक्शन एफ में क्या इनपुट करवाना है? एक्स। तो एक्स इनपुट करवा दो।
तो आंसर क्या हो गया? 5x-9। कुछ चेंजेस नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है? नीड टू एंटर एक्स, 5x-9। पार्ट डी क्या कह रहा है? व्हाट वी नीड टू एंटर वाई। सो व्हेन वी एंटर वाई तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? 5y-9। देखो, एक्स में हमेशा इनपुट होता है, इस पर इनपुट वाई करा दिया। इसमें हमने क्या करवाया? 5 ब्रैकेट ओपन -9। तो यहाँ पे एंटर होगा ना, यहाँ जो मैं बॉक्स को मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, तो जब ये y लिखा हुआ है, तो व्हेन वी एंटर्ड y ओवर हियर, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। पार्ट ई। पार्ट ई क्या कह रहा है? देखो पहले ब्रेक डाउन करो, बहुत सिंपल है। फंक्शन एफ में क्या इनपुट करवाना है? एक्स, जो ब्रैकेट में होता है वो इनपुट करवाना होता है। जो एफ के, जो एक्स की जगह लिखा होता है, देखो जैसे ये एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ जो लिखा हुआ होगा इसमें वो इनपुट करवाते हैं। यहाँ पे टू लिखा था तो टू इनपुट कराया, यहाँ पे वन था तो वन करवाया, यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स ही इनपुट करवाना है। बट क्वेश्चन ये पे इस टू का मतलब क्या है? तो ये टू हो क्या रहा है? ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? फंक्शन एफ एक्स से। यही हो रहा है ना, टू मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, यही हुआ ना इसका मतलब। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो इसका मतलब क्या हो गया? टू मल्टीप्लाई बाय फंक्शन एफ एक्स। तो यही काम हमें करना है। फंक्शन एफ एक्स क्या है? 5, यहाँ पे ब्रैकेट -9, इस पे क्या इनपुट करा दिया हमने? एक्स, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? विद टू। तो आंसर क्या हो गया फिर? आंसर हो गया हमारे पास 10x-18। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कुछ इशू है इसमें? इनपुट करवाना है, देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कह रहा था, अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं जीरो एंटर करवा दूं, पार्ट एफ लिख देते हैं, चलो। पार्ट एफ क्या है? 3f0। क्या मतलब है? फंक्शन एफ में क्या इनपुट करवाना है? जीरो। और पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? थ्री से। हम इसी को इसी तरीके से लिखेंगे, 3 ब्रैकेट ओपन 5x-9 ब्रैकेट क्लोज। एक्स में क्या इनपुट हो गया? जीरो। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय जीरो इज जीरो। तो ये क्या बच गया? थ्री। यहां लिख देता हूं मैं, 3 ब्रैकेट -9। तो आंसर क्या हो गया इसका? -27। यहां तक पे इश्यू है तो गौर से देखो, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर अभी क्लियर भी नहीं हुई है तो। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ है। फंक्शन एफ क्या कह रहा है? x/4 + 5। यहाँ पे फंक्शन जी क्या कह रहा है? फंक्शन जी ऑफ एक्स कह रहा है 2/5 x-1। ठीक है, ये एक्स है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है, सही लिख लेता हूँ, x-1। ठीक है। नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी नीड टू एंटर -3 इन फंक्शन एफ, और मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है पूरा फंक्शन, आगे लिखा हुआ है माइनस करना है। देन फंक्शन जी में एंटर क्या करना है? जीरो। और उसको पूरे फंक्शन किससे मल्टीप्लाई करना है? 7। तो ये जो हमने, जो उन्होंने मैथमेटिकल टर्म में लिखी हुई है, उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको हम सिंपल नंबर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। फंक्शन एफ एक्स क्या है? लेट्स जस्ट राइट, यहाँ पे आ गया x/4 + 5। अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स बना रहा हूँ। माइनस जी क्या है हमारे पास? 2/5। यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे x है, -1। ठीक है। अब मैं इनपुट करवा देता हूँ, यहाँ पे इनपुट क्या करवाना है? यहाँ पे -3 इनपुट करवाना है, यहाँ पे जीरो इनपुट करवाना है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई भी तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ। यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे एक्सप्रेशन से। यहाँ -7 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे -7 दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव यहाँ से आया और 7 ऐसे आ गया। ठीक है। अब हमने इस पूरे को इन नंबर्स फॉर्म में लिख दिया। अब कुछ नहीं, तो बहुत ही अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया। तो लेट्स सॉल्व। सो अगर मैं ब्रैकेट के इनसाइड की बात करूं तो ये हो गया हमारे पास -3/4 + 5 -7। तो ये तो पूरा जीरो हो गया और नीचे -1 रह गया। एनीथिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय जीरो के जीरो, तो ये जीरो हो गया ना पूरा, तो अंदर -1 रह गया। ठीक है। और यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, मैं 4 लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 है। अच्छा, एक चीज हो सकती है कि या तो मैं इसको ओपन कर दूं और मैं इनसे मल्टीप्लाई करवा दूं, या तो मैं इसका एलसीएम ले लूं और फिर इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट करवा दूं। दोनों पॉसिबल वेज है।
मैं इस 4 को इस 4 से कैसे आउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 4 नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन है ना। तो इस 4 को ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना। नहीं, अगर सिंप्लीफाई करना है या तो पूरा एलसीएम लो, इसको 20 बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टी यहाँ पे अपॉन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4। फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे देन यू कैन कैंसिल आउट, या फिर इसको ओपन कर दो। लेट ओपन इट, ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -12 प्लस 20, ये अपॉन 4 है, ये अपॉन 1 है, यहाँ पे हमारे पास +7 है। ठीक है, +7 क्यों लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव +7 हो गया ना हमारे पास। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो हमारे पास हो गया, हमारे पास ये हो गया 4 1 सा, ये 3 सा। सो इन सिंपल वर्ड्स -3 प्लस 20 +7, इसका आंसर क्या आ गया। बॉड मास में पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। 27 -3 इज गोना बी 24, इसका आंसर 24 आ गया। यहाँ तक कोई इशू है, पहले मुझे ये बताओ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ है जो कि 10x - 3 है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ है जो कि 3/4 + 2 है। अब विजिबल हो, पर डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है। डिफरेंस है, मैं अगर बोलूं a + a, क्या इसका आंसर 2a होगा। नहीं, वेरिएबल्स है ना, तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसका आंसर यही तो रहेगा। क्या b + c का आंसर bc होता है, नहीं ना, b + c ही रहेगा ना, ऑर्डर अलजेब्रा। ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है। तो ये भी डिफरेंट ये वेरिएबल्स हैं, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये एक सेम वेरिएबल्स नहीं है। सही है, तो ये फंक्शन जो है ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया गया, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया गया। दे बोथ आर डिफरेंट। सो लेट्स बिगिन, कुछ भी नहीं करना, हमें इनपुट करना है और उसका रेंज फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, ये मैं थोड़ी बल्कि वर्किंग करी है ताकि ब्रैकेट्स बने रहे, वरना फिर मुझे बैकग्राउंड टाइम लगेगा। सो लेट्स बिगिन। ये कह रहे हैं फंक्शन स्मॉल एफ में 1/2a एंटर करवाना है, और कैपिटल एफ में 2a - 4 एंटर करवाना है, वह एंटर करवाएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, हमें इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ए का आंसर क्या है, नहीं, हमें सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। यानी कि इसका रेंज क्या आ रहा है इन टेक्निकल, इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो 10 ब्रैकेट ओपन -3, हम इनपुट करेंगे, प्लस 3/4, यहाँ पे x है, एम्प्टी ब्रैकेट, +2। नाउ लेट्स इनपुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2a, 1/2a। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलो थोड़ा ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2a - 4। ठीक है, ओके। दिस ऑन द लेफ्ट साइड जो स्मॉल एफ है, दिस वन, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 10 और ये 2 सिंप्लीफाई हो रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं ले रहे, दिस इज डिफरेंट। ये जो 10 है ये सिर्फ इसी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -c से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, तो फिर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाता, आई हैड टू टेक द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता, क्योंकि ये 10 सिर्फ इसी लेफ्ट वाले फ्रैक्शन से हो रहा है। सो आई कैन सिंप्लीफाई अराउंड। ठीक है, 2 1 सा, ये 5 सा, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया है 5a - 3। ठीक है, ये तो आंसर लेफ्ट वाला सॉल्व हो गया। राइट वाला देखते हैं, राइट वाले में क्या हो रहा है, सो एक्सपेंड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। सो 6a - 12 होल अपॉन 4 +2। आप कह सकते हैं सर यहाँ दोनों कॉमन है, ये 4 इन दोनों से सिंप्लीफाई कर दें, कर सकते हैं। फिर दोनों, तुम्हें फिर इन दोनों में से फैक्टराइज करना होगा, एक नंबर बाहर आएगा जो कि 2 होगा, और फिर तुम इसको और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने कर दिया तो यहाँ मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो हम यहाँ पे अब मैं करूंगा यहाँ पे फैक्टराइज। दोनों में कॉमन क्या है, 6 एंड 12 में, दोनों में कॉमन 6 है, तो लेफ्ट ओवर क्या बच गया, a - 2/4 +2। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई हो रहा है 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेता, a - 2 बचता, फिर 2 1 सा, ये 2 सा, यही इक्वेशन आता, फिर यही इक्वेशन आता, 3a - 2 ही आता, एक ही बात है। सो यहाँ पे आप एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया है 3a - 6/2।
+2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 5a-3, क्योंकि प्लस ही चल रहा है तो कुछ चेंजेस आती नहीं है, नेगेटिव में साइन बदलते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हम नीचे डायरेक्ट ऐसे ही आ गया। चलो, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमें इसको भी सॉल्व करना होगा, तो डिनोमिनेटर मेक सेम करो। ये सब हमारे पास क्या है, अपॉन 1 है, ये भी अपॉन 1 है। सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम चाहें तो ये और ये सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, चलें। जिसको मैं सर्कल करूँ तो सॉल्व होते हैं, तो इनके तो बेकार उसके -3 एंड +2 सॉल्व हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ से हो गया हमारे पास 5a-3 +2 +3a-6/2। तो -3 +2 हो गया -1, तो 5a-1 +3a-6/2। एलसीएम ले लेता, तो हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास फाइनली, आप देखो मैं एक साथ कर दूंगा तो आई थिंक कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो हो गया हमारे पास 10a-2 +3a-6 होल अपॉन 2। 10a और 3 हो गया हमारे पास 13 है, और -2 -6 हो गया हमारे पास -8 होल अपॉन 2। अब वो बोलेंगे सर ये 2 और ये 8 सिंप्लीफाई कर दें, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई कैसे होगा, दोनों में से फैक्टराइज करना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 14 होता 13 के बजाय, तो मैं शायद कुछ कॉमन लेता। 14 और 8 में क्या कॉमन है, मैं लिख लेता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 14a-8 होता, तो कॉमन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो लेफ्ट ओवर क्या बचा, 7a-4/2। तो फिर मैं करता इसको कैंसिल, अभी नहीं कर सकता, अभी तो कभी कैसे कर सकता हूँ। सही है, क्योंकि बीच में माइनस है, जब भी हमारे पास माइनस का प्लस होता है, बीच में कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता है एक्स वाला, हम पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करते, हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज अभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो इस पे 13 तो प्राइम नंबर है, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है, ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया ये वाला। सो टेक केयर, दैट्स इट फॉर टुडे।